नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 11 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 11 के अब से सवाल हैं। इसका पहला सवाल है, एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। मतलब एक कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु को वो बी को बेचता है और अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। 1/5 के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब यह है कि उसकी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 5 है और उस पर 1 का लाभ हो रहा है, तो मतलब 6 में वो बेच रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर 6/5। केवल 5 में आपको 1 लिखना जोड़ना है और 6/5 हो जाएगा। बेचता है उसी को, मतलब 6/5 हो जाएगा। 6/5 को बी सी को 20% के लाभ पर बेचता है। इंटू के हो जाएगा 120/100। यदि सी उसे 600 रुपये में बेचे, उसके बाद सी भी उसको बेच देता है 600 रुपये में, और इस पर उसे अपनी लागत की 1/6 हानि होती है। मतलब 1 की हानि हो रही है 6 पे, तो 5/6 हो जाएगा। वो हानि होगी तो ऊपर से हम घटा देंगे। तो ए का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैं ए का लागत मूल्य मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि माना ए का जो लागत मूल्य है वो एक्स है। मैंने एक्स से मान लिया है अपनी तरफ से। तो एक्स ने जो अपनी लागत मूल्य एक्स को बेचा, इसको बेचा अपनी लागत मूल्य के का मतलब गुणा हो गया लागत मूल्य के 1/5 के लाभ पे। जब ये लाभ कह रहा है तो 1 को हम 5 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6/5। ये बेच दिया उसने 6/5 पे। अब ये 6/5 दिख रहा है आपको, ये बी का कॉस्ट प्राइस है और ए का सेलिंग प्राइस। अब बी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 6/5 है। इसमें 6/5 में उसने खरीदा है। अब इस पर बी कितने का लाभ कमा रहा है? 20% का। तो मैं सीधा 120 कर दूंगा, बट्टे 100 हो जाएगा प्रतिशत का। अब इसने इसको बेच दिया किसको? सी को। अब ये सी का कॉस्ट प्राइस हो गया और बी का सेलिंग प्राइस। अब सी इसको बेच रहा है 600 रुपये में, लेकिन सी 600 रुपये में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम 5/6। कितने में बेच रहा है वो? 600 रुपये में बेच रहा है। जैसे ही हम इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया। लिख देते हैं एक बार, x 12/10 = के 600। अब मैं इस 12 से 12×5 60, 5 बार काट सकता हूँ। इस 10 का इस 5 में गुणा हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10×5 = 50। एक जीरो ऑलरेडी पहले से है तो 500 हो जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 500 रुपये था। ए ने जब वस्तु खरीदी थी तो उस वक्त ए का जो कॉस्ट प्राइस था वो 500 था। अब मैंने यहाँ 20% की जगह पे 120 क्यों किया है? क्योंकि जो कोई भी परसेंटेज का मैटर होता है उसको 100 में ही हम जोड़ते हैं, 100 में घटाते हैं। यदि लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे और हानि होगी तो 100 में घटा देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और लाभ 20% है तो छूट प्रतिशत क्या है? अब देखिए पूछ रहा है छूट प्रतिशत। हम छूट किस पर देते हैं? हमें ये पता होना चाहिए कि छूट हम देते किस पे हैं। छूट हम मार्केट प्राइस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं हम छूट, न कि सेलिंग प्राइस पर, ना ही कॉस्ट प्राइस पे। हम जो छूट देते हैं वो मार्केट प्राइस पे देते हैं। अब यहाँ पर जो दे रखा है कि लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, तो ये जो 5/9 दे रखा है इसमें 9 मार्केट प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य है, और 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है। 5 क्या है? कॉस्ट प्राइस। 20% का लाभ हो रहा है तो 20% को लिख सकता हूँ मैं 20/100। 20×5 मतलब 1/5। 1/5 हो गया। ये क्या लाभ है हमारा? ये जो दे रखा है 20% का लाभ हो रहा है तो 5 पे 1 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना रहा होगा? सेलिंग 5 में 1 जोड़ देंगे हम, 6 हमारा सेलिंग प्राइस है। 6 हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस। कैसे आ गया?
क्योंकि एक का उसको लाभ हो रहा है। अगर हानि होती तो हानि को 5 में से 1 को हम घटा देते इसको, तो सेलिंग प्राइस हमारा 6 हो गया। 1 में 5 जोड़ दिया मैंने। अब 6 में वो बेच रहा है, मार्केट प्राइस कितना है हमारा 9 है और कॉस्ट प्राइस 5 है। अब देखिए मार्केट प्राइस अंकित मूल्य हमारा 9 है लेकिन बेच रहा है वो 6 में है, तो कितने की छूट दे रहा है वो छूट दे रहा है 3 की। कितने की दे रहा है? 3 की वो छूट दे रहा है। लेकिन उस 3 को मुझे परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज के रूप में। जो छूट मिल रही है वो मुझे 3 की मिल रही है। अब इस 3 को मैं परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करूंगा तो मैं छूट किस पे दे रहा हूं? मैं छूट दे रहा हूं 9 पर। तो इसमें 100 का गुणा कर देता हूं मैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ये हो जाएगा 100/3। इतने परसेंट की वो छूट दे रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 33.1/3%। 33.1/3% की वो छूट दे रहा है। अब मैंने एक चीज़ है इसमें कि मैंने मार्केट प्राइस 5 को क्यों 9 को क्यों माना और कॉस्ट प्राइस 5 को क्यों माना, ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है। तो मैं इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल करके बता देता हूँ कि लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। लागत मूल्य अंकित मूल्य का मतलब गुणा होता है। अंकित मूल्य का मतलब क्या होगा? मार्केट प्राइस। का मतलब गुणा हो गया मार्केट प्राइस का 5/9। ये प्रश्न में दे रखा है इस तरीके से। मार्केट प्राइस को मैं इधर नीचे लेके आऊँगा कॉस्ट प्राइस के, ये हो जाएगा 5/9। अब हमें साफ दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 9 है हमारा और मार्केट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस 5 है और मार्केट प्राइस 9 है। इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है। हम ऐसे भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। मतलब जो लाभ है वो इसकी हानि के बराबर है। लाभ क्या है? लाभ 452 की हानि के बराबर है, जितना लाभ उसको 524 रुपये में बेचने पर हो रहा है। अब ये 524 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होता है हमारा? जब हम किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से अधिक में बेचते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कॉस्ट प्राइस जुड़ा हुआ है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। क्या है इसके अंदर? दो चीज़। क्या? एक तो हमारा लाभ है और एक हमारा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है। दो चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर केवल सेलिंग प्राइस है, हमारी कॉस्ट प्राइस का तो हमें पता ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हानि में बिच रही है। जब ये हानि में बिच रहा है तो इसमें कॉस्ट प्राइस तो होगा ही नहीं, निश्चित कॉस्ट प्राइस का हमें पता ही नहीं है इसके अंदर। तो मैंने मान लिया कि माना इसका जो लाभ है वो x है। मैंने x इसका लाभ मान लेता हूँ। अब इस 524 रुपये में से अगर मैं लाभ को घटा दूँ, क्या घटा दूँ? लाभ, तो मुझे क्या मिलेगा? केवल कॉस्ट प्राइस बचेगा। अगर मैं 524 में से लाभ घटा दिया तो क्या बचा? कॉस्ट प्राइस बचा केवल। और इस 452 रुपये में अगर मैं लाभ जोड़ दूं तो ये किसके बराबर पहुंच जाएगा? कॉस्ट प्राइस के बराबर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसको जो हानि हो रही है वो इसके बराबर हो रही है। इसको जो हानि हो रही है वो इस लाभ के बराबर हो रही है। मैंने इसमें से लाभ माइनस किया तो कॉस्ट प्राइस बचा, केवल कॉस्ट प्राइस ही बचेगा। और इस वाले में अगर मैं इस लाभ को जोड़ दूंगा तो मैं कॉस्ट प्राइस के पास पहुंच जाऊंगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं हम। -x को इधर लेके जाऊंगा 2x हो जाएगा, इसको इधर लेके जाऊंगा माइनस में हो जाएगा। जोड़ देते हैं। 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 12 में तो 5 गए तो 7 बचेंगे और 4 में 4 गए तो 0। 2x हो गया। 2 का ऐसा भाग दे दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 36।
तो लाभ कितने का है उसको, 36 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। अगर इस लाभ को मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, केवल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा मुझे, इसमें से नहीं घटाएंगे, ये तो ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस से नीचे बिक रहा है ना, तो इसमें से तो घटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है हमें। तो जिसमें लाभ हमें मिल रहा है केवल उसी में से घटाएंगे। 14 में तो 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, 11 में 3 गए, 8 बचेंगे, 488 रुपये। क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 488 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये पार्ट 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में पार्ट 12 में मिलते हैं। जब तक आप अपने अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।